अगर कोई मुजरिम कोई घटना करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, और किसी भी गुट से, किसी भी समुदाय से और किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक हो। अगर हर झगड़े को आप लिंचिंग का नाम दे, एक ट्रेंड चला हुआ है कुछ लोगों में कि हर घटना को लिंचिंग का नाम दे दो, लिंचिंग का, ये सही नहीं। लेकिन इसको कोई भी किसी भी तरह से धार्मिक रंग देना सही नहीं है। एक गरीब, एक मजलूम को मारा गया है और नीतीश कुमार की सरकार ऐसे किसी भी घटना को न तो बर्दाश्त करती है और न घटना करने वाले को छोड़ेगी। मजदूर क्लास के लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, जो हमसे बन पड़ा, हमने उनकी मदद की है और आगे और लोग भी क्या मदद आर्थिक सहयोग किया गया आपके द्वारा? हाँ, मुझमें जो भी हो सकता है मैंने किया, बंद लिफाफे में किया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ झगड़ा हुआ और झगड़े में एक निर्दोष की जान गई। प्रशासन ने पूरी सख्ती की है और जो नामजद लोग हैं उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो मेन अभियुक्त हैं, और जो बाकी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कितनी जल्द हो इसके लिए पूरी पुलिस लगी हुई है। अभी मैंने बात भी की है और 2-1 दिन में इनकी कुर्की जब्ती का ऑर्डर हो जाएगा। और जो मारे गए हैं उनके लिए सभी लोगों की संवेदनाएं हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको कोई भी किसी भी तरह से धार्मिक रंग देना सही नहीं है। एक गरीब, एक मजलूम को मारा गया है और नीतीश कुमार की सरकार ऐसे किसी भी घटना को न तो बर्दाश्त करती है और न घटना करने वाले को छोड़ेगी, उसको अंजाम तक पहुंचाएगी। सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सवाल तो उठते हैं पुलिस विभाग, आपकी सरकार? नहीं, इसको सिर्फ 4 कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि 4 मेन अभियुक्त की गिरफ्तारी इतनी जल्दी कैसे हो गई। नेपाल का बॉर्डर करीब है, नेपाल में भाग जाते हैं लोग, तो पुलिस पूरी ताकत से लगी हुई कि अभियुक्तों को पकड़ा जाए। और 4 लोगों को पहले दिन पकड़ लिया गया, 20 लोगों को डिटेन किया गया था और 20 से ज्यादा लोग डिटेन हुए और फिर उसमें से जो लोग निर्दोष थे उनको छोड़ा गया और जो दोषी थे उनको जेल भेजा गया। बाकी जो नामजद लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। लोगों ने गांव छोड़ रखा है, इलाका छोड़ रखा है, लोग नेपाल पकड़ चुके हैं, कुछ लोग दूसरे इलाके में छुपे हुए हैं। पुलिस की टीम, साइबर टीम और पुलिस की टीम पूरी तरह से लगी हुई है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, वरना कुर्की जब्ती होगी, जो कानूनी प्रक्रिया वो की जाएगी। सर, लोग अब ये कहना है कि इस क्षेत्र के लोग आपकी सरकार में घरों में भी सुरक्षित नहीं है, घर में घुस करके लोगों को मार दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई समझौता नहीं, 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं और ये कोई नहीं कह सकता कि घटना नहीं होगी। घटनाएं जब इंसान होते हैं तो घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार का उस पर एक्शन क्या होता है, हमारी सरकार का और हमारे प्रशासन का, नीतीश कुमार की सरकार का प्रॉपर प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। जो भी मुजरिम होता है, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको उसके घर से घुस करके गिरफ्तार किया जाता है और जेल में पहुंचाया जाता है। ये कहना कि घरों में सुरक्षित नहीं है, ये सही नहीं है। नहीं, शेख वाजुल के पुत्र अभी आपके सामने बताया कि अभी मेरे पूरे परिवार के लोग दहशत में हैं, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं, जिनके पिता मर जाए उनके ऊपर क्या गम होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। और गम है और पूरे बिहार को गम है, पूरे इलाके के लोगों को गम है, सभी हिंदू मुसलमानों को गम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों ने घटना किया वो लोग भी जेल में जा चुके हैं और बाकी जो बच्चे वो भी जेल में जाएंगे। और इसमें दहशत में नहीं आना चाहिए, गम में हैं और गम से निकलेंगे। हम लोगों का काम ही यही है कि हौसला बढ़ाना और मुजरिमों को जो है ना पकड़वाना, और पकड़वाएंगे। जो मजदूर क्लास के लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, जो हमसे बन पड़ा, हमने उनकी मदद की है और आगे और लोग भी क्या मदद आर्थिक सहयोग किया गया आपके द्वारा? हाँ, मुझमें जो भी हो सकता है मैंने किया, बंद लिफाफे में किया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि ये डरने की बात नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे इलाके के लोगों को, बिहार के लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई मुजरिम कोई घटना करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, और किसी भी गुट से, किसी भी समुदाय से और किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक हो। आपको लगता नहीं कि आपकी सरकार या आपकी पुलिस विफल है इस मामले में? नहीं, ये अगर हर झगड़े को आप लिंचिंग का नाम दे, एक ट्रेंड चला हुआ है कुछ लोगों में कि हर घटना को लिंचिंग का नाम दे दो, लिंचिंग का, ये सही नहीं। ये गांव किसका है? ये स्टेट नीतीश कुमार का, इतना जानिए। और नीतीश कुमार के स्टेट में कोई घटना होगी, घटना करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस घटना को देखिए, जब जहां लोग रहते हैं, समाज में रहते हैं, झगड़ा तो होता है, लेकिन इतना मन बढ़ जाएगा किसी का कि किसी गरीब को आके मार देगा, ऐसा हमने नहीं सोचा था। और यहाँ के सभी लोग, फुलवरिया गांव के सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
सोशल मीडिया के माध्यम से इसी गांव के कई युवा हैं जो बार बार लिख रहे हैं कि इस क्षेत्र के सभी नेता इस गांव में इस घटना के बाद पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी गांव में इससे पहले कई घटना हुए हैं, लेकिन कोई नेता इस गांव में नहीं है। दोहरा चरित्र आप लोगों को बताया जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए वो उनकी अगर ये शिकायत है तो उनकी शिकायत सही नहीं है, इसलिए कि इससे पहले कोई मौत नहीं हुई थी। और अगर मस्जिद पे अबीर फेंक दिया गया या मंदिर के साथ बेहुरमती की गई तो इसकी सभी लोगों ने मजम्मत की और सरकार ने, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, FIR हुआ, लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन अगर इससे पहले किसी की मौत हुई होती और लोग नहीं आए होते तो एक बात थी। आज एक मजदूर की मौत हुई, एक ऐसे आदमी की जो मासूम है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, वो ऐसे आदमी की मौत हुई है। तो सभी लोग चिंतित हैं और सभी समुदाय के लोग चिंतित हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इस गांव के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे ताकि शांति बहाल रहे इस गांव में? गांव फुलवरिया गांव बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं। 2-4 जो बदमाश किस्म के लोग हैं जिन्होंने घटना की है वो जेल गए हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो लोग भी जेल जाएंगे। और फुलवरिया गांव के लोग बैठ करके आपस में भाईचारा बना के रखेंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान इस इलाके में सब लोग मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के रहेंगे। दोनों समुदाय के लोगों से आप मिलेंगे आज? हाँ हाँ, सभी बात हो रही है, लगातार बात हो रही है और सभी समुदाय के लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो दोबारा।